सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत हम खुश हैं और आप भी खुश होंगे क्योंकि आपके लिए जो है पुनः महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और घर में ही होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज टॉपिक को शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता देते हैं कि आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको जो बताने वाले हैं वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अंगों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक एक करके हम इसके अंतर्गत जो है ना अंगों को बताएंगे और आपको सिखाएंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, उसको सुनना है और समझना है और वीडियो को अंत तक जो है देखना है, ताकि आपको आसान तरीक़ा से आपको हम समझा भी दें और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप अंत तक जो है वीडियो को देखिए और सुनिए और समझिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, तो ध्यान देंगे। थोड़ा सा बता देते हैं कि पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे वो टॉपिक जो था वो क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आप ऑर्गन भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही होती है। और चलते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर जानना चाहें तो आप इसे हिंदी में कह सकते हैं क्या, मादा जनन तंत्र, और नहीं तो फिर उसको कह सकते हैं मादा जनन अंग। बात बराबर ही होती है, इस चीज़ को आप ध्यान हमेशा रखें, कोई दिक्कत। और चलते हैं, थोड़ा सा अंतर आती है कि जो है ना अगर हम तंत्र बोलते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, उतना आप खुद समझदार हैं, हमें पता है, क्योंकि आप जो है ना जूनियर नहीं हैं, आप सीनियर हैं और आप सीनियर बच्चे हैं जो है ना। तो इस चीज़ को आप जो है ना ध्यान रखिएगा और उसी प्रकार से समझिएगा। तो अब चलिए, थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी को ये भी बता दें कि अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको क्लियर तरीक़ा से जो है ना इस अंगों के बारे में, नहीं कहने का अर्थ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑर्गन हैं, अंग हैं, उसके बारे में आसानी से आपको जानकारियाँ हो जाए। अगर ये आपको इंट्रोडक्शन जो है समझ में आ जाता है, जो पिछले वीडियो में बताया गया था, तो इस वीडियो को समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक उसमें भी हम कैप्चर किए थे जो आपको बताते आ रहे थे और बताए भी थे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए और उसको पहले एक बार ज़रूर देखिए, और वो वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर इस वीडियो के आई बटन में भी आप जो है ना जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जो है ना संरचनाएं होती हैं किसका, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर है यहाँ तक? आप देखे भी होंगे और आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया था, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए, थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए भी बता दें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अंग होती है, ठीक है, मादा जननांग जो है मुख्य रूप से जो माना जाता है वो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो है ना किसको मानते हैं, ओवरी को मानते हैं। किसको मानते हैं? ओवरी को मानते हैं, इसे हम लोग हिंदी में अंडाशय के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई? इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे जो है संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और इसको समझिए। तो चलिए, तो इस टॉपिक को हम इस जो है ना वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सामने लिखा हुआ देख रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा, सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, ओवरी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। अब हम थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए भी बता दें कि जो अंडाशय होती है, क्या, अंडाशय यानी ये भाग, अगर यहाँ हम फिगर के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहें तो ये वाला भाग ये है, और नहीं तो फिर दूसरा ए होता है। क्लियर है? ये बता दी गई। तो ये जो संरचनाएं होती है, यानी कहने का कि जो अंडाशय होती है, ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, तो मादा का, किसका, मादा का क्या माना जाता है, प्रमुख जो है लैंगिक जनन अंग माना जाता है। यानी आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? अगर नहीं भी आया है तो आप थोड़ा सा एक बार हम रिपीट करते हैं, सुन लीजिए। अंडाशय जो होते हैं वो क्या माने जाते हैं, मादा का प्रमुख लैंगिक जनन अंग माने जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, थोड़ा सा भी हम बता देते हैं यहाँ पर कि जितने भी क्या होते हैं, मादा होते हैं, प्रत्येक मादा में क्या होती है, एक जोड़ी या एक जोड़ा क्या पाया जाता है, अंडाशय पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप सामने लिखा हुआ देखेंगे, जो है ना संरचना बनाया हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है, 1 और 1 2, यानी 2 को हम लोग एक जोड़ा बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको एज ए प्रूफ दिखा दिया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, ऐसा बहुत सारे जो है चीज़ को हम दिखाएंगे, बहुत सारे संरचनाओं को दिखाएंगे, समझते रहिए और आप जो है उसको देखते रहिए। और चलते हैं दूसरी बात, और एक कहाँ पाई जाती है,
तो उदर गुहा के, किसके, उदर गुहा के नीचे, कहाँ, उदर गुहा के नीचे जो होती है दोनों ओर क्या होते हैं, बाएं और दाएं जो है संरचनाओं के रूप में एक एक स्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे उदर गुहा, जैसे इसके ऊपर वाले भाग को माना जाता है, जब स्त्री जननांगों में जो है ना, स्त्रियों में जननांग स्थित होती है तो उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग उदर गुहा कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे जो होती है वो क्या होती है, अंडाशय होती है। जो एक बाएं तरफ देख रहे हैं ना, एक बाएं तरफ हो गया और दूसरे क्या होती है, दाहिने तरफ होता है। ये बात क्लियर हो गई। आप इसको अगर जो है ना 3D फिगर में आप देखेंगे, जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो आपको 110% क्लियर हो जाएगा, और ऐसे भी आपको यहाँ देख करके क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम इसकी अगर संरचनाओं की बात कर लेते हैं, इसकी जो है संरचना के अगर बारे में हम आपको बताना चाहें तो हम आपको बताते हैं कि जो अंडाशय होती है इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, अंडाकार, यानी एक अंडा जैसा। क्लियर है? ऐसे अंडा आप देखे होंगे जो है ना, गोल बिल्कुल नहीं तो हल्का लंबा टाइप का होता है, तो उसी प्रकार से हमें देखने को क्या मिलती है, तो अंडाशय। और चलते हैं, या आप दूसरा जो है शेप ले सकते हैं, बादाम जैसी चपटी होती है। कैसी होती है? बादाम जैसी चपटी होती है। जो बड़े बड़े बादाम आप देखे हैं उसके जैसे चपटा भी होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल आगे आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझिए। और चलते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं अंडाशय की लंबाई को लेकर। कैसे हम पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, जब इंट्रोडक्शन हम जो है किसका दे रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसमें हम बताए थे, लेकिन तो भी हम आपको पुनः बताते हैं ताकि और क्लियर तरीका से आप समझ जाएं। तो देखिए, जो अंडाशय होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अब कैसे 3 सेंटीमीटर? तो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हम पिछले वीडियो में हम जिक्र करके बता दिए थे। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलते हैं, तो लंबाई आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान देंगे चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं, थोड़ा सा जो टॉपिक हमारा जो है इसमें बच रहा है जो मोटाई को लेकर के है, तो ध्यान देंगे। बताया गया कि जो किसकी, अंडाशय की जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होता है, जो है ना, चौड़ाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ अगर हम मोटाई की बात कर लेते हैं, किसकी मोटाई की, तो अंडाशय की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होता है। ये बात क्लियर हो गई? यानी आपको जो है इसके बारे में, यानी किसके बारे में, अंडाशय के बारे में बताया गया, जिसमें कि आपको लंबाई, चौड़ाई और साथ ही साथ मोटाई के बारे में जिक्र करके आपको बता दिया गया। कोई दिक्कत? आगे चलती है। बात आ जाती है कि क्या होता है, जो अंडाशय होती है एक झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा, एक झिल्ली द्वारा अलग रहती है। अब वो झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली, या उसको आप कह सकते हैं क्या, दूसरा नाम जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश नाम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप सामने लिखा हुआ देखेंगे, मेजोवेरियम झिल्ली के या मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कहाँ होता है, तो आप यहाँ पर सामने देखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप सामने देखेंगे अंडाशय है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं अंडाशय है, और इसका जो है अनुप्रस्थ काट आपको दिखाया गया है। ऐसा 3D आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि उसमें कलरफुल आपको पिक्चर दिखाए जाएंगे। जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो दिखाएंगे, लेकिन तो भी आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये जो अंडाशय है, देख रहे हैं ना, ये अंडाशय के अंदर जो लेयर्स होती है, ये जो बन रहा, जो देख रहे हैं ना, जो झिल्लियाँ होती है, उसी को हम लोग इस नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया कि ये झिल्ली कहाँ होती है, अंडाशय के अंदर, मालूम पड़ गया? आगे चलते हैं, तो आपको जानकारियाँ दे दिया गया। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अंडाशय, कौन, अंडाशय, क्योंकि ये अंडाशय काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, एक वीडियो में तो कैप्चर नहीं होगा। हम अगर जो है वीडियो भी बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में ही जानकारी देंगे, लेकिन तो भी जहाँ तक इसमें हम आपको बताते हैं वहाँ तक इसमें आप जो है समझिए और सीखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बहुत सारा और भी जो है सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप सुनिए और देखिए। जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, तो ध्यान देंगे, संयोजी ऊतक से बने क्या होते हैं, एक आवरण द्वारा। संयोजी ऊतक से बने क्या, एक आवरण द्वारा क्या रहते हैं, ढके रहते हैं। कौन ढके रहते हैं, तो अंडाशय ढके रहते हैं। या इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो अंडाशय होती है एक आवरण द्वारा ढकी रहती है, जो किस ऊतक से बना होता है, तो संयोजी ऊतक से बना होता है। बात समझ में आ गई? आप किसी प्रकार से भी इसको आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बात बराबरी होती है। आगे चलते हैं, और उस संयोजी ऊतक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, टूनिका एल्बुजिनिया। इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देखिए, ताकि और भी यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा हम नहीं देखें तो भी हेल्प के लिए हम बता देते हैं कि ये टूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है, एक प्रकार का लेयर माना जाता है। देख रहे हैं, ये जो है क्या कहलाता है, टूनिका एल्बुजिनिया। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं।
थोड़ा सा हम आपको बताते हैं किसको लेकर के। तो जो टुनिका एल्बुजिनिया होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो टुनिका एल्बुजिनिया होता है इसके अंदर, किसके अंदर, तो टुनिका एल्बुजिनिया के अंदर, किसके अंदर, टुनिका एल्बुजिनिया के अंदर, या आप कह सकते हैं कि इसके नीचे, किसके नीचे, तो टुनिका एल्बुजिनिया के नीचे क्या होती है, जनन एपिथेलियम। देख रहे हैं ना, जनन एपिथेलियम की क्या होती है, एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जनन एपिथेलियम की एक परत पाई जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो संरचनाएं हैं ये आपको दिखाया गया, इसी को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अब चलते, ये परत ही क्या करती है, तो ये परत यानी कौन परत, तो यहाँ पर जो आपको बताया गया जनन एपिथेलियम जो परत होती है ये क्या करती है, तो अंडाणुओं को विकसित कराती है। या आप कह सकते हैं कि इससे ही क्या होते हैं, अंडाणु विकसित करते हैं। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई सबको, आगे चलते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो अंडाशय के क्या होते हैं, आंतरिक जो भाग होते हैं वो किससे बनते हैं, तो तंतु से बनते हैं और साथ ही साथ संयोजी ऊतक से मिलकर के बने होते हैं। अब चलिए बात आ जाती है कि जो बनते हैं जो है किससे, तो तंतु और संयोजी ऊतक से, उसे हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। यानी आप देख सकते हैं इस पूरे भागों को हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। अब चलिए बात आ जाती है कि स्ट्रोमा को क्या किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में आप जो है ना बांटा जाता है। अब चलिए दो भागों में कौन कौन बांटा जाता है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक भाग जो होता है कॉर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और दूसरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। बात सबको समझ में आ रही है। जो स्ट्रोमा होता है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा क्या, मेडुला। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अंदर का संरचना, जो आंतरिक संरचनाएं हैं यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला। देख रहे हैं ना, जो आंतरिक संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला, और जो इसके बाहरी वाले संरचना होते हैं यहाँ पर जैसे जो देखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और इन दोनों भागों को मिला करके हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि स्ट्रोमा किसको कहते हैं और स्ट्रोमा के कितने भाग होते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स मेडुला किसको कहते हैं, तो देखेंगे ये लेयर को, इसको हम जब 3D फिगर दिखाएंगे तो और भी जो है ये क्लियर आपको हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक इसको जो है ना, इसको देखिए और सीखिए और समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके ज़रूर पूछिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, बहुत मेहनत लगता है, ये हम ही लोग जानते हैं जब बनाते हैं तो इसलिए आप जो है ना मनोबल को बढ़ाए रखिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो है इस चैनल पर आपको अनेक प्रकार के जो है वीडियो मिलेंगे और अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है ना जैसी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू।